गुम है किसी के प्यार में कि लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी पार्सल खोलती है। जैसे ही वह पार्सल खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें रिद्धि का जला हुआ स्कार्फ होता है। सभी का दिल दहल जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें मारुति रिद्धि का स्कार्फ जलाता है। रिद्धि सभी से गुहार लगा रही होती है, प्लीज भाभी मेरी जान बचा लो, जो भी यह लोग कह रहे हैं वह कर लो। सभी टूट जाती है लेकिन खुद से वादा करती है, मैं रिद्धि को बचाकर रहूंगी। अगले ही पल मारुति का कॉल आता है। वह कहता है अपनी ननद की हालत देख ली, अब क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगी। सभी गुस्से में कहती है वह मेरी बहन है। सभी मारुति को चेतावनी देती है। तभी मारुति उसे कहता है क्या अब भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है, मुझे तेरी अकड़ तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मारुति सीधा धमकी देता है अगर किसी को भी बताया या चालाकी दिखाई तो रिद्धि की लाश के टुकड़े टुकड़े करके भेजूंगा। यह कहकर वह कॉल काट देता है। सभी घबरा जाती है। तभी नितिन आता है और कहता है क्या कमिश्नर से मेरी शिकायत करने आई थी। फिर वह घमंड से कहता है कि कमिश्नर उसकी बात कभी नहीं मानेगा, उसका डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा रुतबा है और सभी उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। यह बात सभी को तब समझ में आएगी जब उसका सस्पेंशन टर्मिनेशन में बदल जाएगा। वह ताना मारता है कि तुम्हारी सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, जिस घर में तुम रह रही हो वह भी तुमसे छिन जाएगा। नितिन सवाल करता है क्या तुम्हें सैलरी मिली। सभी सब समझ जाती है कि सैलरी रोकने के पीछे भी उसी का हाथ है। उससे कहती है मेरे मामले से दूर रहो, मुझे टर्मिनेट करने का सपना देखना छोड़ दो। नितिन धमकी देता है रजत के केस में अगर उसने गैर कानूनी रूप से दखल दी तो अंजाम बुरा होगा। नितिन चला जाता है। सभी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ श्रीचंद रिद्धि वाला वीडियो देख रहा होता है। वह मुस्कुराता है और कहता है अच्छा काम किया है। सभी वहां हैरान हो जाते हैं। वह परिवार के सामने कहता है ऑफिस से जुड़ी कोई बात देख रहा था। तभी चिराग को रिद्धि के हॉस्टल से पता चलता है कि रिद्धि हॉस्टल नहीं पहुंची है। वह भाग्यश्री को बताता है कि घर में टेंशन बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सई नील को कॉल करती है। वह पूछती है मैं अपनी बुआ को ड्राइंग और चिट्ठी कैसे भेजूं। नील कहता है कि आप उन्हें मेल कर दो। सई खुश हो जाती है और फिर कहती है मैं रिद्धि बुआ से मिलने अमेरिका जाऊंगी, क्या आप मेरे साथ चलोगे। नील चौंकता है तो सई कहती है कि मुझे आप पर भरोसा है। सई पूछती है कि क्या आप मुझे मिस करते हो। नील कहता है हाँ मैं आपको मिस करता हूँ। फिर सई पूछती है कि क्या आपने पुकी तेजस्विनी को भी मिस करते हो। नील उदास हो जाता है। सई कहती है वो अब मम्मा के लैपटॉप से मेल भेजेगी और कॉल काट देती है। नील सोचने लगता है कि मेरे और सई के बीच कुछ सामान नहीं है, ना उम्र और ना ही हालात, लेकिन फिर भी हमारा गम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे उसने अपने पिता को खोया वैसे मैंने तेजस्विनी को खोया है, उसकी तरह मैं भी तेजस्विनी को मिस करता हूँ। दूसरी तरफ भाग्यश्री बहुत परेशान हो जाती है। वह रोने लग जाती है। तारा, अनिकेत और चिराग उसे संभालते हैं। भाग्यश्री कहती है मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ लेकिन अब अपनी बेटी नहीं खोना चाहती। चिराग भाग्यश्री को संभालता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, यूएस में मेरे दोस्त है, मैं उससे बात करके रिद्धि का पता लगाता हूँ। वह फोन करने लगता है। तभी सभी कहती है किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। सभी वहां हैरान हो जाते हैं। भाग्यश्री कहती है रिद्धि का कुछ पता नहीं चल रहा, उसे कुछ हो गया तो। सभी झूठ बोल देती है, रिद्धि बिल्कुल ठीक है, वह श्रीचंद भैया के होटल में है। सब चौंक जाते हैं। सभी श्रीचंद से कहती है कोई बात नहीं, अब आप सबको सच बता सकते हैं। श्रीचंद भी हैरान होता है। भाग्यश्री पूछती है रिद्धि श्रीचंद के होटल में कैसे पहुंची। सभी कहती है कि रिद्धि हम सबको यहाँ के खाने को मिस कर रही थी। मैंने श्री भैया को इसके बारे में बताया तो इन्होंने अपने होटल में रिद्धि की रहने की व्यवस्था कर दी। श्रीचंद भी सभी से सहमत हो जाता है और कहता है इस समय तो वह अच्छे से खाना खाकर सो रही होगी। तारा भड़क जाती है और कहती है आपको हमें तो इसके बारे में बताना चाहिए था। वह सभी को दोष देती है। श्रीचंद कहता है सभी ने तो रिद्धि से कहा था कि सबको बता दो, लेकिन शायद उसने डरकर आप सबको नहीं बताया होगा। भाग्यश्री राहत की सांस लेती है। सभी से कहती है तू कभी कुछ बताती क्यों नहीं। सभी माफी मांगती है। श्रीचंद सोचता है ऐसे तो सभी को झूठ से नफरत है, लेकिन आज खुद ही झूठ बोल रही है और मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। सभी श्रीचंद और चिराग को खाना खाने के लिए कहती है और इसके बाद सभी कमरे में रिद्धि के वीडियो को याद करती है
और परेशान होती है। तभी श्रीचंद उसके कमरे में आता है। श्रीचंद सभी से पूछता है, रिद्धि के बारे में क्या छुपा रही हो? मैंने बाहर कितनी मुश्किल से झूठ बोला था। सभी माफी मांगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने अचानक आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया। सभी इतने परेशान हो गए थे, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। श्रीचंद कहता है, उनकी टेंशन कम हो गई लेकिन मेरी बढ़ गई है। हम दोनों जानते हैं कि रिद्धि यूएस में मेरे होटल में नहीं है। रिद्धि कहाँ है? रिद्धि किसी मुसीबत में तो नहीं? तुमने झूठ क्यों बोला? सभी कहती है, रिद्धि यूएस में ही है लेकिन वह कॉलेज नहीं गई। श्रीचंद हैरान होकर पूछता है, कॉलेज नहीं गई तो फिर कहाँ गई? सभी कहती है, रिद्धि की रजत की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वह 10 दिन के स्पिरिचुअल ट्रीट पर गई है। श्रीचंद हैरान होकर कहता है, यह बात तुमने सबको क्यों नहीं बताई? सभी कहती है, सबको कैसे बताती? तारा की मेंटल कंडीशन पहले से ही खराब है। अगर भाग्यश्री को पता चल जाता कि उनकी दूसरी बेटी भी मेंटली परेशान है तो वह यह सहन नहीं कर पाती। श्रीचंद सोचता है, सभी में झूठ बोलने का हुनर है। अगर मुझे सच पता नहीं होता तो मैं भी इसकी बातों में आ जाता। सभी कहती है, आप यह बात किसी को मत बताना। श्रीचंद उसे भरोसा दिलाता है और यह बात किसी को नहीं कहेगा। सभी से कहता है, अगर उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वह उसे कॉल करे। श्रीचंद जाते हुए सोचता है, सभी ने बहुत अच्छा किया है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसका मतलब वह घर पर भी किसी को नहीं बताएगी। एक बार सभी ने मेरा यह काम कर दिया तो बाद में सभी मेरे बहुत काम आएगी। इसके बाद सई सभी के पास आती है और कहती है, मुझे बुआ को यह लेटर और पेंटिंग मेल करनी है। सभी कहती है, आपको मेल के बारे में किसने बताया? सही कहती है, मुझे पुकी अंकल ने बताया। कोई जब फोन का जवाब नहीं देता तो उसे मेल किया जाता है। सभी कहती है कि रिद्धि जल्दी वापस आ जाएगी तो यह लेटर और पेंटिंग अपने हाथों से दे देना। सही खुश हो जाती है लेकिन सभी परेशान होती है। दूसरी तरफ मारुति श्रीचंद से पूछता है, आपको सभी पर इतना भरोसा कैसे है? वह इस काम के लिए मान जाएगी? श्रीचंद कहता है, जो किसी के सामने नहीं झुकता वो अपनों के सामने झुक जाता है। अपना बनकर वह वार करने का यही फायदा है। चोट जिस्म और दिल दोनों पर लगती है। मेरे इस वार ने सभी का कलेजा छलनी हो गया है। मारुति सोचता है, कलेजा छलनी करना तो आपको अच्छे से आता है। आपको पता है कि मैं आपका बेटा हूँ, फिर भी आप मुझे रोज जलील करते हो। श्रीचंद कहता है, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो सभी को फोन करके देख लो, वह मेरे हर इम्तिहान में पास होगी। इधर सभी परेशान होती है, तभी उसे मारुति का फोन आता है। सभी फोन उठाकर सीधा कहती है, मैं तैयार हूँ, तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। तुम बता देना कि कब क्या करना है, लेकिन रिद्धि को कुछ नहीं कहना। इसके बाद सभी रजत की फोटो लेती है और उसकी यादों में खो जाती है। वह कहती है, मैं सिर्फ रजत की वजह से आईपीएस बन पाई हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगी, लेकिन रिद्धि को बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ रहा है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।